साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। बाकी के राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से कैंडिडेट्स का ऐलान हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में तो दोनों ही पक्ष अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी अब तक घोषित नहीं हुए हैं क्योंकि गठबंधन में एक राय नहीं बन पाई है। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी की सीटों पर भी फैसला नहीं हो पाया, इसीलिए नामों का ऐलान नहीं हुआ है। अब आज का दिन बेहद ही जरूरी और महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि आज का दिन ही तय करेगा कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या होगा। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र किसके पास जाएगा, खास तौर पर उद्धव ठाकरे का भविष्य क्या होगा, और ये फैसला दिल्ली से होने वाला है। खास तौर पर यही नहीं, पीएम मोदी और अमित शाह की भी इस फैसले पर सीधी नजर है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है ये बड़ा फैसला, क्यों इस पर है सबकी नजर और क्यों इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की सियासत बदल जाएगी। आपको सब कुछ बताएंगे, समझाएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की 48 सीटों को लेकर जबरदस्त जोर आजमाइश है क्योंकि यूपी के बाद सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है और महाराष्ट्र में जिसका पलड़ा भारी होगा लोकसभा चुनाव के नतीजों पर उसका ही पलड़ा भारी नजर आएगा। इसीलिए तो बीजेपी गठबंधन और विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन दोनों ही खेमे बेहद ज्यादा सोच समझकर फैसले ले रहे हैं और इसीलिए अब तक भी फैसले प्रत्याशियों को लेकर, सीटों को लेकर लिए नहीं जा सके। अब इस बीच आज को लेकर बहुत बड़ी खबर है क्योंकि दिल्ली में एक बड़ा फैसला आज होना है और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था और एकनाथ शिंदे के विधायकों की सदस्यता भी बरकरार रखी थी, जबकि उद्धव गुट को बहुत बड़ा झटका दिया था और उनको खारिज कर दिया था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि असली शिवसेना वही है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जी हाँ, बड़ी बात यही है और माना जा रहा है कि आज ही इस पर फैसला भी आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है और फैसले में बहुत कुछ हो सकता है, फैसले के बाद भी बहुत कुछ हो सकता है। उसे समझिए, अगर फैसला एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में आता है, यानी कि स्पीकर के फैसले को सही माना जाता है, तो फिर शिंदे गुट और बीजेपी खासा फायदे में रहेगी और हो सकता है कि उसके तुरंत बाद बीजेपी गठबंधन की तरफ से अपनी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाए और इस चुनाव में बीजेपी को इससे खासा फायदा हो सकता है। बीजेपी को, एकनाथ शिंदे को, उनके पूरे गठबंधन को फायदा हो सकता है। अब अगर फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में आता है, जी हाँ, एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ फैसला चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के फैसले को गलत बताता है और उद्धव ठाकरे गुट को ही असली शिवसेना बताता है, तो फिर एकनाथ शिंदे गुट के लिए बहुत बड़ा, या कहेंगे सबसे बड़ा झटका होगा। बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है क्योंकि शिवसेना के उद्धव गुट को फिर से पार्टी और पार्टी का चुनाव चिन्ह मिल जाएगा और चुनाव से ठीक पहले आने वाला ये फैसला महाराष्ट्र की सियासत को पूरी तरह से बदल सकता है, महाराष्ट्र में सियासी हलचल ला सकता है और इसीलिए उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की इस फैसले पर नजर है, सीधी नजर है। बीजेपी कांग्रेस की इस पर नजर है, तो वहीं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भी इस पर नजर है क्योंकि पीएम मोदी ने ही नारा दिया है कि अब की बार 400 पार और इसके लिए महाराष्ट्र में 48 में से 48 सीटें जीतना बेहद जरूरी है। हालांकि आगे की तारीख मिलती है, यानी कि आज फैसला नहीं हो पाता, कोई और तारीख होती है, सुनवाई आज सिर्फ होती है, तो फैसला चुनाव के बाद आता है तो भी इसे शिंदे गुट की जीत माना जाएगा क्योंकि चुनाव के बाद आने वाले फैसले का लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका क्या मानना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आज क्या हो सकता है? उद्धव ठाकरे को आज राहत मिलेगी या फिर बनी रहेगी आफत? आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।